फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का वॉइस है और ये वॉइस इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है गाइस, और ये काफ़ी उपयोगी है और यह हर प्रकार के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इसको बड़े धैर्य से वाचिंग करना। आइए, हमारा आज का जो टॉपिक है वॉइस, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये वॉइस, ऐसे वॉइस का अर्थ इंग्लिश में आवाज होता है। जैसे मान लो मेरा टटरा रहा है, पक्षी चहचहा रहा है, ये इसका वॉइस है। लेकिन गाइस, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का जो हिंदी होता है वह होता है वॉच। ठीक है, क्या होता है? वॉच। आइए, आज हम लोग वॉइस पर एक गजब का पकड़ बनाते हैं। देखो गाइज, वाच हम कहते किसको हैं, इसको आप समझिए। देखिए, हम आपको दो सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट ए मैंगो। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, इस दो सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आई ईट ए मैंगो और ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ध्यान से आप इसको देखिए। अब आप कहिएगा कि इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है आई, ठीक है, ये आपका एक्टिव है, और इस सेंटेंस में ये ए मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है। यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है और यहाँ ए मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आई एक्टिव है, इसमें आई क्या आपका एक्टिव है यानी सक्रिय है, और इसमें ए मैंगो जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव है यानी सक्रिय है। तो वॉइस में क्या होता है आपका, या तो सब्जेक्ट सक्रिय होगा या ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा। तो हम वॉइस का डिफिनेशन इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें कर्ता या कर्म सक्रिय हो उसको हम लोग वॉइस करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखो, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं। इसमें आई जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक है, अब देखो यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, ए मैंगो इज ईटन बाय मी। इसमें क्या है, आम जो है जो ऑब्जेक्ट है ये सक्रिय है। तो वॉइस में या तो कर्ता सक्रिय होगा या कर्म सक्रिय होगा। तो जिसमें कर्ता या कर्म सक्रिय होगा ही उसको हम वॉइस कहेंगे। अब जरा हम इसको क्लीन करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आपने वॉइस समझा कि वॉइस में कर्ता या कर्म सक्रिय होता है। ये वॉइस दो प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ये वॉइस जो होता है ना, ये वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, आप समझिए इसको। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है एक्टिव वॉइस कहलाता है, पहला एक्टिव वॉइस। ठीक है, पहला होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, जिसको हम लोग कत्रीवाच बोलते हैं, कत्रीवाच। ठीक है, कत्रीवाच। और दूसरा गाइज होता है पेसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है, पेसिव वॉइस। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग कर्मवाच। आइए हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पेसिव वॉइस क्या है, यानी कत्रीवाच क्या है और कर्मवाच क्या है। आइए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये एक्टिव वॉइस क्या है, आइए समझते हैं हम लोग बढ़िया से। एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग कत्रीवाच बोलते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है, इसमें सब्जेक्ट सक्रिय होता है।
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, समझ रहे हो। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट सक्रिय होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम इट्स ए मैंगो। अब देखो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें सब्जेक्ट सक्रिय है, यानी सब्जेक्ट एक्टिव है कि राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। देखो इसमें कौन एक्टिव है, ये राम सब्जेक्ट आपका है ना, ये राम आपका सब्जेक्ट है और इसमें राम आपका एक्टिव है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता आपका सक्रिय रहेगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आप इसमें गौर से देखिए, इसमें ये देखिए आई सब्जेक्ट है और ये आपका एक्टिव है, सक्रिय है, आपका एक्टिव है कौन, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका सक्रिय होता है। आइए अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस को कि पैसिव वॉइस क्या है। आइए समझते हैं हम लोग पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसको हम लोग कर्म बात कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, समझ रहे हैं ना। अब ऑब्जेक्ट सक्रिय इसमें रहता है और आपका सब्जेक्ट जो रहता है वो इसमें निष्क्रिय रहता है, सब्जेक्ट आपका निष्क्रिय हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है और सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। आइए हम लोग एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय मी। गौर से देखिए, अब इसमें ए लेटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव है, सक्रिय है। तो गाइज आप समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है वो सक्रिय होगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा। तो गाइज अब जरा हम इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए गाइज एक बार हम आपको शॉर्टकट अंदाज में समझा रहे हैं कि ये वॉइस है और वॉइस का हिंदी गाइज वाच्य होता है। आप लोग जानिए लो कि वॉइस का हिंदी क्या होता है, वाच्य होता है, ठीक है। और वॉइस हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें, जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सक्रिय हो, जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो या ऑब्जेक्ट सक्रिय हो उसको हम लोग वॉइस कहेंगे। और ये वॉइस आपने जान ही लिया कि वॉइस दो प्रकार का हुआ, एक्टिव वॉइस, ध्यान से समझिए, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका सक्रिय होता है, सब्जेक्ट आपका सक्रिय होगा, ये सब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा, ऑब्जेक्ट सक्रिय होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल हम और लेकर आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करा रहे हैं। जैसे समझिए कि आई प्ले फुटबॉल। आप इस सेंटेंस को गौर से देखो, आई प्ले फुटबॉल, यहां देखो क्या है, ये आई सब्जेक्ट है, ये प्ले आपका वर्ब है और ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें सक्रिय कौन है, ये आई सक्रिय है, ठीक है। ये आई जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है और ये आई आपका क्या है, एक्टिव है, ठीक है, इसलिए एक्टिव वॉइस बनाया। अब देखो जैसे पैसिव वॉइस का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड,
फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है ना हमारा, इसमें ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इसमें क्या एक्टिव है, ठीक है। अब आप एक्टिव और पैसिव समझ गए। अब हम आपको बताते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, जरा हम इसको क्लीन करते हैं। अब आइए हम आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने का एक गजब का ट्रिक बताते हैं। आप एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलोगे? एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदलने का ट्रिक, ठीक है। आप इस ट्रिक के मदद से एक्टिव से पैसिव में बदलने में आपको काफी आसानी होगी। आइए हम एक्टिव से पैसिव में जब बदलेंगे तो इसका ट्रिक क्या, एक्टिव से पैसिव में बदलने का ट्रिक। पहले देखिए आप क्या कीजिए, एक एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखिए आप इस तरह से स्टेप टू स्टेप कीजिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए कि ये कोई लड़का है, ठीक है। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, ये इसका सर है और ये पैर है। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देखिए पैसिव वॉइस में ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जरा ध्यान दीजिए, ये एक्टिव वॉइस हुआ और ये पैसिव वॉइस हुआ। देखिए एक्टिव वॉइस हमने क्या लिखा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी उल्टा, यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला आप ये रखिएगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप दूसरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। स्टेप 2 में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। स्टेप 3 में आप V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर सेकंड में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर तीसरा में आप V3 लगाएंगे और चौथा में आप बाय का यूज दो करोगे और पांचवा में आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव केस का नमूना बता रहे हैं जो आप चेंज कीजिएगा। इधर देखिए आप NC से नॉमिनेटिव केस समझिएगा और OC से ऑब्जेक्टिव केस समझिएगा। I नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, ठीक है। V नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, ठीक है। U देखिए नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। ही नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, हिम। C आपका ऑब्जेक्टिव केस है, C आपका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो इट है ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में आपका इट ही होगा। और दे जो है ये नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका देम हो जाएगा। और कोई भी नेम जो है नेम का नेम ही रहेगा, राम सीता गीता जो रहेगा नेम का नेम ही रहेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है और नेम का नेम होता है। तो गाइस एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो ट्रिक है इसमें आपको 5 स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप जो है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे
आप सेंटेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, और तीसरा आप वर्ब थ्री का प्रयोग करोगे, चौथा स्टेप में आप बाय लगाओगे, और पांचवा में आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करोगे। आइए हम इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब तक हम जरा सा बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं। अब आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए इस टेंस को आप ऐसे पहचानिएगा कि देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, आप इसका देखिए पैसिव फॉर्म कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। आप इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाइएगा, ठीक है। एम, इज, आर और V3, ठीक है। अब देखिए आई के साथ आप एम लगाइएगा, वी के साथ आप आर लगाइएगा, यू के साथ आप आर लगाइएगा, ही, सी, इट और कोई नेम रहेगा उसके साथ आप इज लगाइएगा, और दे के साथ आप आर लगाइएगा, ठीक है। जब भी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई चीज देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और आप उसका पैसिव फॉर्म ऐसे कीजिएगा, एम, इज, आर प्लस V3 से। आइए हम कुछ एग्जांपल लेकर आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आई ईट ए मैंगो, ठीक है, आई ईट ए मैंगो। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में है ना। अब देखिए कैसे पहचानिएगा कि इस टेंस में है, तो देखिए आई ये सब्जेक्ट है, ये देखिए ईट वर्ब है और ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। गौर से देखिए ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका पैसिव फॉर्म जो बनाइएगा आप इस फार्मूला से बनाइएगा। तो हमने आपको 5 स्टेप बताया है, आप वो 5 स्टेप को फॉलो करो, आपका पैसिव वॉइस कभी भी मिस नहीं होगा। अब देखिए हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा गाइस। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ए मैंगो है ना, देखिए हम इसको पहले ला रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं ए मैंगो, ठीक है। आई ईट ए मैंगो यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पैसिव में देखिए सब्जेक्ट बन रहा है, और देखिए नाम है, ये मैंगो नाम है, और हमने यहाँ लिखा है नाम के साथ आप क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया। स्टेप 2 में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, मैंने लिखा था स्टेप 3 में आप क्या कीजिएगा, वर्ब का तीसरा रूप यानी इट का क्या होगा, ईटन होगा, और चौथा स्टेप में बाय लगाइए, और ये जो आई है ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है, आई का क्या बताए तो ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, ठीक है गाइस। आइए हम फिर नेक्स्ट पर समझते हैं। राम किल्स ए टाइगर, ठीक है, समझिए ध्यान से, राम किल्स ए टाइगर। अब देखिए अब ये किस टेंस में है, ये देखिए राम सब्जेक्ट आपका है, ये किल आपका वर्ब है, और टाइगर ऑब्जेक्ट में है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में अगर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है गाइस। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो फिर क्या कहना रे, ये पैसिव फॉर्म आप लगाइए। तो देखिए आप वही 5 स्टेप, ये मेरी 5 उंगली देख रहे हो ना, ये 5 स्टेप का फॉलो करना। यानी पहला स्टेप क्या कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट ए टाइगर है, तो ये ए टाइगर पहले कीजिए आप, देखिए ये सब्जेक्ट बन रहा है ना, और नाम है, नाम है तो आप क्या कीजिएगा, नाम के साथ इज लगाइए, ए टाइगर इज। तो देखिए ये पहली उंगली एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट
पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट हुआ। ये दूसरी उंगली देखिए, आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरी उंगली क्या, V3 यानी किल का V3 क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। और फिर देखिए ये हमारी चौथी उंगली, ये चौथी उंगली बाय लगाइए, ठीक है। और फिर देखो ये जो सब्जेक्ट है ये उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी बाय राम, नाम का नाम ही होगा, ठीक है। तो देखो ये पेसिव वॉइस में क्या होता था, उल्टा हो जाता, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, यानी उल्टी गंगा बह गया। अब देखिए हम आपको ऐसे समझाते हैं कि आई लाइक यू, देखिए आई लाइक यू, आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि हम आई लाइक यू बोल दिए। अब देखिए अब इसका अगर हम पेसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पेसिव बनाने से पहले आप देखिए कि यह किस रूप में है, किस टेंस में है, क्या है, तब बनाइए। सिर्फ बनाने के फेर में नहीं रहिए, आप इसको पहचानिए कि आई देखिए सब्जेक्ट है, ये लाइक वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा आई तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आप इसका पेसिव बनाइए, आप नियम जान ही रहे हो क्योंकि हम लोग अभी शुरुआती में हैं, शुरुआती फिर हम लोग आएंगे स्पेशल रूल पर। पूरी तरह से हम 2-4 वीडियो बनाएंगे वॉइस पर ताकि आपका वॉइस पर पूरी तरह से पकड़ आए। अब देखिए अब आई लाइक यू है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और है किसमें, एक्टिव वॉइस में। और पेसिव वॉइस बनाओगे तो पहला काम क्या होगा, उल्टी गंगा बहा देना, अर्थात यू को पहले लिख दो। ये ऑब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट बन रहा है ना गाइस, अब यू हो गया और यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। आप ऑफकोर्सली आर लगाइए, यू आर। अब देखिए फिर क्या कीजिएगा, वर्ब का तीसरा रूप करिएगा, यानी लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। फिर बाय लगाइए और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसको पेसिव फॉर्म में चेंज करके कमेंट करके जवाब दीजिएगा गाइस। हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप इसको कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अवश्य ही दीजिएगा ताकि आपकी प्रतिभा बनी रहे। कमेंट करना है, कमेंट पर आपको रिप्लाई करना। देखिए हमारा टॉपिक है ये कि चेंज इनटू पेसिव वॉइस, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। आइए हम आपको 4 सेंटेंस दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है आई बीट यू, आई बीट यू। दूसरा सेंटेंस है ही रीड्स ए बुक। और तीसरा सेंटेंस है गाइज यू प्ले हॉकी, ठीक है। और चौथा यहां लिखते हैं कि यू लाइक देम। आप इस चारों सेंटेंस का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।